नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। विष्णु सरकार में सबसे बड़ा फेरबदल, आईएएस आईपीएस का किया ट्रांसफर। साथ ही सरकार ने 89 अधिकारियों का किया ट्रांसफर। 88 आईएएस, 1 आईपीएस अधिकारी का हुआ ट्रांसफर। 17 आईएएस और जनसंपर्क आयुक्त का बदला प्रभार। आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर। साई सरकार ने 89 अधिकारियों का किया ट्रांसफर। 88 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का हुआ ट्रांसफर। 17 आईएएस और जनसंपर्क आयुक्त का बदला प्रभार। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को बनाएगा आयुक्त सह संचालक पीआर। और इसी खबर पर हमारे साथ विकास यादव रायपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से विष्णु देव साई की सरकार में बड़ा फेरबदल किया गया है, 89 अधिकारियों के तबादले और फेरबदल की सूचना मिल रही है, क्या कुछ खास रहा इसमें? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है एक बड़ी विष्णुदेव सरकार ने फेरबदल करते हुए अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके अनुसार जो है 88 भारतीय सेवा प्रशासनिक अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। जनसंपर्क संभालने वाले जो पुराने अधिकारी थे उनको फेरबदल कर अब जो दूसरे आईपीएस जो है दीपांशु काबरा की जगह जो है मयंक श्रीवास्तव को बनाया गया है। अब जनसंपर्क का जो मुख्य कार्यभार है मयंक श्रीवास्तव को दिया गया। इसके अलावा जो है सुब्रत साहू जो पिछली सरकार में अच्छे पद थे, उन्हें जो है अब मुख्य सचिव धार्मिक न्याय धर्मस्व विभाग की में पदस्थ कर दिया गया। वहीं गौरव कुमार को रायपुर कलेक्टर बना दिया गया है। बता देना चाहूंगा कि नगर निगम के अफसरों की भी जिम्मेदारी इसमें बदलाव किया गया है। नगर निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी की जगह जो है अब 2018 बैच के आईएएस अफसर अविनाश मिश्रा को कमिश्नर बनाया गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बड़े स्तर पर यहाँ पर ये तबादले और फेरबदल किया गया है, 88 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं, कब से ये जो फैसला आज लिया गया है वो लागू हो जाएगा? साथ ही साथ क्या बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं? जी, यह प्रशासनिक सर्जरी जो है पिछले समय ही हो जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है इस प्रशासनिक फेरबदल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो बता देना चाहूंगी कि कई सारे जो अफसर है, करीब 79 आईएएस अफसरों के तबादला किए गए हैं। वहीं जो है 19 कलेक्टरों के जो है जिला भी बदले गए हैं। बता देना चाहूंगी कि लंबे समय से जो है अधिकारी जो है इस कई सारे पद पर जमे हुए थे जो पिछले सरकार में काम कर रहे थे। इसका जो नई सरकार जो आई है, विष्णुदेव की सरकार, इसने जो है बड़ी फेरबदल की है। जी बिल्कुल, ये तमाम तबादले जिस तरह से किए गए हैं, राज्य के अंदर इन तबादलों के साथ ही साथ क्या जो नए अफसर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदेशा पिछली सरकार और नई सरकार में बैलेंस बनाने का भी है कि जो पिछले कार्यभार संभाल रहे थे पिछली सरकार के साथ, उनका तबादला खास विभागों से किया गया है, जिसकी जगह पर अब नए अधिकारी जगह लेंगे? देखिए, हमेशा यह होता है कि कोई भी जब नई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से जो है उनमें अफसर है जो या उनके चाहने वाले हैं जो बीजेपी को ज्यादा बिलोंग करते हैं या उस पिछले 15 साल में जो बेहतर कार्य किए हैं, उन अफसरों को जो है अब दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ बन गई। इस जो है 15 साल में जो अफसर यहाँ पे काम कर रहे थे उनको फिर से यहाँ पे प्रमोट किया गया है। उनको जो है नई जिम्मेदारी दी गई है। वही जो 5 साल में जो कई सारे बड़े पद हैं, उन अफसरों पर जो है पिछली सरकार में सरकार के उसमें साथ में काम करने के जो है कई सारे आरोप लगे थे, जिसके बाद जो है इस बड़ी प्रशासनिक फेरबदल को किया गया है। अब जो ये अफसर है, ये जो है सरकार के हिसाब से ही काम करेंगे और सरकार के जो है कई सारे ऐसे अफसर जो सरकार के चाहते थे, तो उन अफसरों को भी प्रमोशन किया गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से फेरबदल किया गया है, साथ ही साथ आपने बोला मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है और उसके आधार पर अब सरकार के सामंजस्य के आधार पर अधिकारियों में भी फेरबदल देखने को मिल रहा है। क्या आगे आने वाले समय में भी ये फेरबदल और देखने को मिल सकता है? देखिए, आने वाले समय में भी यह फेरबदल देखने को मिल सकता है, लेकिन जो है सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी अभी इसलिए हुई है क्योंकि सभी मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। साथ ही जो है विभागों को जो है नए नए मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस हिसाब से जो है उन मंत्रिमंडल में जो है मंत्रियों के जो चहते अफसर है उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ विकास, जानकारी दे रहे थे। 89 अफसरों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है, जिसमें से 88
आईएएस, एक आईपीएस अफसर शामिल है जिनके विभागों में फेरबदल सरकार के द्वारा किया गया है। और संवाददाता विकास का यहाँ पर साफ तौर पर कहना था कि नई सरकार में नई मंत्रिमंडल के गठन के साथ कहीं न कहीं अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया, जिससे सरकार को कामकाज करने में सहूलियत हो सके और सरकार के विजन के आधार पर काम हो सके। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। 6 जनवरी को कोर्ट में होगी सुनवाई। 6 जनवरी को कोर्ट में होगी सुनवाई। कोयला परिवहन घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं विधायक। कोयला परिवहन घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं विधायक। तीसरी बार नोटिस मिलने पर जमानत के लिए किया गया आवेदन। विधायक देवेंद्र यादव पर 6 जनवरी को कोर्ट में होनी है सुनवाई। तीसरी बार नोटिस मिलने पर जमानत के लिए किया गया है आवेदन। कोयला परिवहन घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं विधायक। कोयला परिवहन घोटाले में आरोपी बनाए गए विधायक। तीसरी बार नोटिस मिलने पर जमानत के लिए किया गया है आवेदन। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विकास बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है, 6 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, कोयला परिवहन मामले में एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें कई सारे अधिकारी जो है और अफसर जो है अभी जेल पे है। इसी मामले में जो है देवेंद्र यादव के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की थी, जिसको लेकर जो है देवेंद्र यादव को नोटिस भी दिया गया है। साथ में ईडी कई बार देवेंद्र यादव से पूछताछ भी कर चुकी है। देवेंद्र यादव चूंकि अभी भिलाई के विधायक है, इसलिए जो है उनकी जमानत अर्जी पर जो है अब कोर्ट जो है 6 तारीख को सुनवाई करेगी। वहीं जो है बता देना चाहूंगा कि इस मामले में जो है लगातार देवेंद्र यादव से कई बार पूछताछ की जा चुकी है और इस मामले में ईडी ने जो है कोर्ट में अपना परिवाद भी दायर कर दिया। कई सैकड़ों पन्ने में जो है परिवाद ने दाखिल किया है। इस परिवाद में जो है कई सारे कोल परिवहन में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर जो है वहां पे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ईडी ने। अब इस मामले में जो है जो अफसर या जो नेता है अभी जो बाहर है, पुलिस के सिकंजे से बाहर है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है उन्हें कोर्ट द्वारा सम्मन भेजा जा रहा है। अगर उन्हें जमानत लेना है तो 6 तारीख को जो है कोर्ट में इसकी सुनवाई है, जिसके आधार पर जो है देवेंद्र यादव के वकील जो है जमानत के लिए 6 तारीख को अर्जी लगाएंगे। जी बिल्कुल। तो एक तरफ देवेंद्र यादव के वकील जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे, दूसरी तरफ ईडी की जिस तरह से आप बातचीत के लिए और पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा सुनवाई को सम्मन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जमानत यदि मिलती है तो जब आगे की छानबीन होगी तो उसमें किस तरह से सहयोग होगा? देखिए, इसमें पूर्व में पहले भी 2 से 3 लोगों की जमानत हो चुकी है, जिसके बाद जो है अब जो है जमानत मिलने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस पर जो है कोर्ट ने जो है पहले ही 2-3 आरोपी को जमानत दे चुकी है। अब देवेंद्र यादव की जमानत पर जो है 6 तारीख को फैसला होना है, क्योंकि उनके वो वकील जो है कई सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने के उसमें पक्ष में है कि इनको जो है किसी प्रकार से जमानत मिल जाए। तो अब कहा जा सकता है कि 6 तारीख को जो है विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिलना संभव। जी बिल्कुल। जिस तरह से कोयला परिवहन घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं, क्या सबूत ईडी को मिले हैं जिसके आधार पर आरोपी बनाए गए हैं? जी, कोल परिवहन में जो है एक बड़ा जो है जो वहां से गाड़ियों का जो ट्रक आता था उसमें परिवहन में कई सारे घोटाले हुए, जिसको लेकर जो है लगातार जो है ईडी को इनपुट मिल रहे थे और उसमें एक बड़ी फंडिंग का भी जिक्र हुआ है, जिसको लेकर जो है ईडी ने इस पर कार्रवाई की थी और कई सारे अधिकारियों की इसमें मिलीभगत और नेताओं की मिलीभगत के संकेत मिले थे, जिसके आधार पर ईडी ने जांच की और ईडी की जांच में जो है यह पुख्ता हो गया कि इस मामले में बड़े लेवल पर जो है घोटाला हुआ है, जिसको लेकर जो है कई सारे अधिकारियों और अफसरों पर कार्रवाई हुई थी। अब इस मामले में जो है ईडी जो है जो पुराने जो लोग हैं जिनको सम्मन भेजा गया था और वे कोर्ट से जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है ईडी अब जो है 6 तारीख को अगर देवेंद्र यादव को जमानत नहीं मिली तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल विकास, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो रायपुर से इस वक्त की हम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव की जमानत को लेकर 6 तारीख को होगी सुनवाई। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। दंतेवाड़ा जिले में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से बन रही दंतेश्वरी कॉरिडोर निर्माण लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन पूरा होने से पहले ही NARE विवादों में घिर गई है। मां दंतेश्वरी कॉरिडोर विवाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार बनते ही पिछली सरकार की फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। इन फाइलों में बस्तर संभाग में भी ऐसे कई निर्माण कार्य हैं जो अब विवादों में घिरे हुए हैं। इन निर्माण कार्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कॉरिडोर में निर्माण कार्यों में अनियमितता, गुणवत्ताहीन निर्माण शिकायतें लगातार सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई हैं। आपको बता दें कि हमारी टीम ने मौके पर जाकर ग्राउंड पर निर्माण का अवलोकन किया
और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विकास यादव बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से यहाँ पर दंतेश्वरी कॉरिडोर में अनियमितताओं की बात सामने आ रही है, ग्राउंड पर जाकर जब आपने अवलोकन किया तो क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, यहाँ पर जो है यह चीज देखने को मिला कि यहाँ पर जो है एक बड़े करोड़ों रुपए के जो टेंडर हुए थे, उन्हें जो है 46 टुकड़ों में बांटकर जो है वहाँ पर जो है निजी लोगों को जो है वहाँ पे ठेका दे दिया गया है। और ठेका ऐसा दिया गया कि किसी को पता न चले, और आनंद फानंद में जो है इसका उद्घाटन भी कर दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा। जो है इसके बाद से जो है इस घोटाले का मामला जो है सामने आया था। जी, बता देना चाहूंगा कि 46 भागों में इसको जो है करोड़ों रुपए के टुकड़े किए गए थे। मतलब एक ठेकेदार को जो है 50 लाख रुपए का काम दिया गया था, और यह काम जो है अंडर टेबल दिया गया था, बिना किसी टेंडर निकाल के। तो इस मामले में पूरे इस का जो है घोटाला सामने आ गया था, जिसके बाद जो है राज्य सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता से जांच के लिए जो लिया है। अब इस मामले में जो है राज्य सरकार जो है जांच कमेटी बैठाकर इस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच की बात की गई थी, अब जांच कमेटी बिठाई जाएगी। काम की यदि बात करें तो जानकारी ये भी कि दंतेश्वरी कॉरिडोर लगभग पूरा होने की कगार पर है। कितना काम बचा हुआ है फिलहाल? देखिए, काम होने से पहले ही इस दंतेश्वरी कॉरिडोर का जो है उद्घाटन हो चुका है। अब जो है उद्घाटन होने के बाद जो है इसका नया विवाद यहाँ सामने आया कि करोड़ों रुपए के जो लेन देन के लिए जो है इसको जो है अपने चहेते फर्मों को जो है कृष्णा इंटरप्राइजेस नाम की यह फर्म है, जिन्हें जो है करोड़ों रुपए के अगर काम मिलते हैं तो उन्हें जो है टेंडर पॉलिसी करनी पड़ती। लेकिन इस कृष्णा पब्लिक इंटरप्राइजेस को देने के लिए जो है इसके जो है करोड़ों रुपए की फंडिंग को जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 46 टुकड़ों में इसको जो है टुकड़े टुकड़े करके जो है इसको जो है टेंडर दिया गया है। 50 लाख रुपए के रकम के लिए क्या है, जब किसी को भी 50 लाख रुपए का टेंडर दिया जाता है तो एक अधिकारी से जो है रायशुमारी की जाती है, उनकी अनुमति ली जाती है। लेकिन ये बिना अनुमति की जो है ये 50 लाख रुपए के जो है टेंडर जो है दे दिए। तो इसमें कुल मिलाकर जो है एक बड़ा घोटाले का मामला निकलकर सामने आया, जिसको लेकर जो है अब इस मामले में राज्य सरकार जो है जांच बैठाई है, और जांच होने के बाद जो है कई सारी इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। जी विकास, फिलहाल यदि काम की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर काम जारी है या फिर रोका गया है? देखिए, फिलहाल अभी काम यहाँ पे रोक दिया गया है, क्योंकि इसमें घोटाला आने के बाद जो है जहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी समेत जो है अन्य अधिकारियों से जो है इस मामले में जांच के लिए जो है टीम बनाई गई है। अब इस मामले में जांच होने के बाद ही इसका जो है काम दोबारा शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। राहुल की न्याय यात्रा को लेकर तैयारी, आज दिल्ली में बैठक, तय हो सकता है रूट। छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली यात्रा का रूट हो सकता है तैयार। पीसीसी चीफ दीपक बैज होंगे बैठक में शामिल। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी, राहुल की न्याय यात्रा को लेकर की जा रही है तैयारी। आज दिल्ली बैठक में तय किया जा सकता है रूट। होने वाली बैठक में यात्रा का रूट हो सकता है तैयार। छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली यात्रा का रूट किया जा सकता है तैयार। पीसीसी चीफ दीपक बैज होंगे बैठक में शामिल। यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। तो राहुल की न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ आज दिल्ली में जिस तरह से बैठक हो रही है, जानकारी ये है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ में यात्रा का रूट तैयार किया जा सकता है, तय किया जा सकता है कि किस किस जिलों से होकर राहुल की न्याय यात्रा गुजरेगी। ऐसे में अलग अलग राज्यों में इस प्लान के तहत ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा होने की बात है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर, रूट को लेकर आज बैठक में चर्चा की जा रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, जो कि गौरोला से है, जहां इंटरनेट की कमी में हो रहा है पीएम जनमन योजना का कार्य। जिले के कई ग्राम पंचायत में इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण कर्मचारी और हितग्राही परेशान हैं। इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना जनमन योजना में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला ठाणपथरा ग्राम के पंचायत का है, जहां इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण हितग्राहियों को ग्राम पंचायत से 5 किलोमीटर दूर सड़क में आकर जनमन योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनवाने पड़ रहे हैं।
ये प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान कार्ड बनाने वाला कैंप है, तो वो हमारा कैंप लगा हुआ है अभी, जिसमें टीबी स्क्रीनिंग और आयुष्मान कार्ड का जो अभी लक्ष्य है हम लोग का कि घर घर तक आयुष्मान कार्ड, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 5 लाख तक का क्लेम है वो इनको मिले वनांचल क्षेत्र में, इसी के लिए यह कैंप लगाया गया है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ठाड़ पथरा से आए हुए हैं हितग्राही। हमारी जो गाड़ी है CSC गौरेला की, वो सबको यहाँ पे हितग्राहियों को लेकर के आ रही है, ताकि यहाँ पे सिद्ध बाबा जो जगह है, यहाँ पे नेटवर्क है जियो का, तो यहाँ पे काम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सब के सब हितग्राही आए हुए हैं। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां 23 नवंबर से दीक्षारत श्रद्धालुओं का 41 दिनों का व्रत 3 जनवरी को पूरा हुआ है। इसी दिन 41 दिनों से श्याम वस्त्र धारण कर कठोर व्रत का पालन कर रहे उपासक सबरीमाला दर्शन के लिए रवाना हुए। सुबह 10 बजे महत्वपूर्ण विधान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित पूजा होने के बाद भक्तों को प्रसाद बांटा गया। आंध्र समाज के अध्यक्ष M जयंत नायडू ने बताया है कि इस दिन उपासकों का जत्था बालाजी मंदिर से रेलवे स्टेशन के लिए पैदल रवाना हुआ। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां एक पति पत्नी के जोड़े ने लगभग 200 लोगों को अपना शिकार बनाया। लोगों ने अपनी कमाई के पैसे पति पत्नी को इस विश्वास में दे दिए कि वक्त पड़ने पर उन्हें मोटी रकम प्राप्त होगी, लेकिन पति पत्नी ने कड़ी मेहनत की रकम को हड़प लिया है। पुलिस ने मामले पर केस दर्ज करते हुए जांच की शुरुआत कर दी है। पढ़ाने के लिए पैसा जमा किया था, वो भी गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के सत्ता पर आसीन होने के साथ ही पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को बंद करने की बात सामने आ रही है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि योजना से राज्य के 72 लाख परिवारों को स्वास्थ्य की सुविधा पर बीजेपी ने रोक लगा दी है और गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में योजना पर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से कई चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम विष्णुदेव ने सत्ता में आसीन होने के साथ ही पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की कई व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया है। वहीं अब पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बिलासपुर और जगदलपुर में 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल पर अंकुश रखना जरूरी हुआ तो नर्सिंग एक्ट पर बदलाव भी किया जाएगा। नहीं, मुझे लगता प्रदेश में किसी को भी समस्या नहीं हो रही। हम तो उसको 10 लाख रुपए करने जा रहे हैं। अभी मोदी जी की जो गारंटी है उसको आने निकट भविष्य में 10 लाख तक की सुविधाएं हम देंगे। क्या है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना? दरअसल सत्ता में आने के बाद पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। साथ ही सामान्य लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि पहले गरीब परिवार को 5 लाख तक और सामान्य लोगों को 50,000 रुपए तक की सुविधा दी जाती थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य के पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की जन कल्याणकारी जनकारी योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी 72 लाख परिवारों को मिल रहा है। अचानक बंद करने से इस योजना से इलाज के अभाव में मध्यवर्ती लोग बेमौत मरेंगे। ऐसी योजना को बंद करना
छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के प्रति बेईमानी होगी। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के कदम पर सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष सरकार के कदम को बदलने की भावना से प्रेरित बता रहा है, तो सरकार इसे प्रदेश के विकास के लिए दूरगामी कदम बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सूरजपुर के बिहारपुर इलाके में एक बार फिर से बाघ देखे जाने की चर्चा जोरों पर है। इन्हीं चर्चाओं के बीच यहां रहने वाले ग्रामीण बाघ की दहशत में है। बता दें कि इस इलाके में 8 माह पहले एक बाघिन के हमले से 3 ग्रामीणों की मौत हुई थी, जिसके बाद वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद बाघिन का रेस्क्यू किया था और इसे सकुशल रायपुर के जंगल सफारी में छोड़ा था। लेकिन 8 माह के बाद एक बार फिर से बिहारपुर इलाके में बाघ जैसे जानवर के पैरों के निशान मिलने से यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों के बीच भय का माहौल हो गया है, जहां लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो वहीं सूरजपुर डीएफओ पंकज कमल का कहना है कि यह इलाका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती होने की वजह से इन क्षेत्रों में बाघ विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं। फिलहाल वन विभाग जंगलों में मिले पैरों के निशान की जांच कर सतत निगरानी कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।